कुशाल टंडन का गेम क्या ओवर होने वाला है? देखो गुस्सा मेरे पर निकालने से पहले पूरा सच सुन लो कि क्या बताने जा रही हूँ, क्योंकि इट इज अ बिगर स्पॉइलर। तो यहाँ पर अली गोनी जो हैं वो फर्स्ट फाइनलिस्ट बन चुके हैं और साथ ही वो नए एस भी बन चुके हैं। जी हाँ, तो फाइनली किंग्स जो है वो टॉप पर थी और आगे भी टॉप पर जाएगी। जैसा कि अरसलान गोनी ने और गोनी ब्रदर्स ने प्लान बनाया था, वैसे ही ये प्लान वर्क करेगा और यहाँ पर किंग्स जो है वो टॉप पर जाएगी और इस बार अली गोनी जो है वो न्यू एस बनेंगे। आपको पता है कि ये फाइनल वीक चल रहा है फिनाले का, तो डेफिनेटली यहाँ पर अब एस बनेगा, उसके बाद कोई एस नहीं होगा, शो खत्म हो जाएगा। तो भाई कुशाल टंडन का क्या होगा? मेकर्स ने क्या गुगली दी है, मतलब कुशाल टंडन को एस बनाने वाली गुगली उसको दे दी और अब ये खेल गए भाई साहब। अब क्या होगा कुशाल टंडन के साथ? और जो पोल चल रहा है मैं आपको बता दूं, उस पोल में बहुत लोग कुशाल टंडन को कह रहे हैं कि विनर बनना चाहिए, कुछ लोग अली गोनी के लिए चीयर अप कर रहे हैं और नीति टेलर के लिए भी बहुत ज्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर नीति टेलर काफी ट्रेंडिंग भी चल रहा है। अरसलान का तो भाई मैं कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि भाई इस बंदे का कोई गेम वेम है नहीं, इसको सिर्फ अपनी बात मनवानी है, सबको अपने इशारे पर नचाना है, बस इसके पास और कोई काम नहीं है। अपने आप को राजा समझता है अलायंस का। आने वाले एपिसोड में सलमान खान भी आने वाले हैं और वो क्लास भी लगाएंगे कुछ लोगों की और सोहेल को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। खैर आज के एपिसोड में भाई ये गोनी ब्रदर्स ने जो हगा है ये लोग पूरी तरीके से गेम को रन कर रहे हैं। ठीक है, देखो नाम कुशाल का होता है कि कुशाल क्योंकि शो को चला रहा है, वो कुछ चीजें करता है जिसके बारे में बातचीत होती है, जो देखने में मजा आता है। लेकिन अगर कोई दिमाग से गेम खेल रहा है, दिमाग से गेम चला रहा है, तो वो है ये दो गोनी ब्रदर्स। आज जो गेम हुआ उसमें ये था कि भाई अलग अलग जो टीम्स हैं उनके रूम्स में वो फिक्स किया गया बॉम्ब और सूटकेस को खोलने का पासवर्ड था वो बहुत ही टिपिकल था, क्योंकि उसमें मैथ थी और ये मैथ जो समझ जाएगा, जो सबसे पहले खोल देगा, उसके पास 1000 पॉइंट्स होंगे, फिर उसको डील करना होगा बाकी के अलायंस टीम से और एक सोल्यूशन पर आकर किसी एक को एक्सपोज करना होगा, यानी कि किसी एक का काटना होगा और फिर वहां पर गेम ओवर हो जाएगा। लेकिन यहां पर भाई मिनी वाली जो टीम है उन्होंने सबसे पहले सूटकेस को खोल लिया, लेकिन मैंने देखा कि किंग्स जो थे वो इतने ज्यादा अड़ियल थे और जो अरसलान की भी थी टीम वो भाई इतनी ज्यादा अड़ियल थी कि हम ऐसा क्यों करेंगे, हमें क्या पागल कुत्ते ने काटा है, ये वो हम भाई नहीं करेंगे, ये वो करके इन्होंने पूरा बकवास कर दिया, सारा टाइम निकल गया। ये मतलब बिल्कुल इन लोगों को ना बर्दाश्त ही नहीं है। कभी देखो इनकी बात मानी जाए तो ये बड़े खुश होते हैं और जैसे ही इनकी कोई भी बात ना मानो ना ये एकदम से वो हो जाते हैं। मैं इस मामले में कहती हूँ हंटर्स तो फिर भी ठीक है, एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत सोचते हैं, लेकिन आप किंग्स आप क्या कर रहे थे, वॉरियर्स आप क्या कर रहे थे? मतलब इतना दोगलापन है ना इन गोनी ब्रदर्स का सच में। फिर गेम खैर खत्म हो गया और यहाँ पर एस को मिला वो मौका कि आप पॉइंट्स बांटेंगे, तो वंशज गया, उसने कुशाल को बताया कि किसको कितने पॉइंट्स दो। कुशाल ने वैसे ही किया, क्योंकि कुशाल इधर साइड है, हंटर्स की साइड है, तो इसीलिए उसने वैसे ही पॉइंट्स बांटे। इस पर थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी हुआ। नो डाउट हंटर्स बहुत नीचे ही है, अभी भी सबसे नीचे है और पायल आई डोंट नो कि वो अभी भी क्यों चाहती है कि हंटर्स सबसे नीचे रहे और कुछ तो मतलब ऐसा चल रहा है प्लानिंग, और यहाँ पर हंटर्स जो थी वो सबसे नीचे ही है अभी भी। और फिर उसके बाद भाई साहब यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे मिनी और कुशाल और वंशज कि कैसे हमें अपनी टीम पूरी तरीके से जैद कि हमें कैसे प्लान करना है, क्या क्या स्ट्रैटेजी हमारी रहनी चाहिए इस हफ्ते। किंग्स जो है वो जीतना नहीं चाहिए, पर किंग्स तो जीत गया और अली गोनी एस भी बन गया। उन लोगों का पूरा मोटिव यही था कि किसी भी तरह अली जो है वो एस नहीं बनना चाहिए, अगर अली एस बन गया तो हमारे जितने भी बंदे हैं इनकी वो वाट लगा देगा और डेफिनेटली ये होने भी वाला है, क्योंकि अब नेक्स्ट देखो ये पीछे से जो सिस्टम चल रहा है ना भाई गॉड, पीछे से सिस्टम सब जानता है उसे क्या करना है। अब देखो इस हफ्ते उन्होंने कुशाल को बनाया, अब नेक्स्ट जो है वो अली को बनाएंगे और अली और कुशाल का सबको पता है। इवन यहाँ पर कुशाल एक बार को जाता है खाना खाने के बाद वो स्मोकिंग एरिया में और वहां पर कुशाल नॉर्मली कहता है कि देखो हमें ऐसे लड़ना वड़ना नहीं है, मतलब मैं यार ऐसा कुछ नहीं करूंगा आगे आने वाले हफ्तों में भी, अब एक हफ्ता बचा है। तो अली कहता है हाँ लड़ेंगे नहीं यार, मैं तो वैसे भी कह रहा हूँ अब्यूज लड़ना ये सब नहीं करना है। कुशाल ने सिर्फ इतना कहा और ये कहा कि हाँ चलो मिलकर खेलते हैं बस, और वो चला गया मजाक मजाक में वो भी। अब यहाँ अली बाद में कहते हैं अरे कुशाल तो कह रहा था ना यार भैया मुझसे हाथ मिला लो, कब कहा तुमसे कुशाल ने भाई, कुशाल नहीं कहता ऐसा। तो खैर तो यहाँ पर अली पूरा कुशाल ऑब्सेस्ड जो होता है ना वो दिख रहा है और अरसलान को लगता है कि वो इस हफ्ते शायद चला जाएगा, पर यार जब किंग्स जीत गई है तो तुम कहाँ से जाओगे। और कुशाल को अब मिलेगा एक पावर, देखो कुशाल को निकालने का पावर नहीं दे रहे हैं, सिर्फ सेव करने का पावर दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर उसे निकालने का पावर दिया ना तो वो अरसलान को बाहर कर देगा। तो ये जो सिस्टम है ना, ये जो पीछे सिस्टम चल रहा है, ये मेकर्स हैं, ये ही सिस्टम को चला रहे हैं और ये इस तरीके से चला रहे हैं कि अरसलान को सेव करने का इनका जो प्रोसेस है ना वो इतना तगड़ा चल रहा है। इन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी भी तरह अरसलान को बचाया जाए और उसको स्कॉर्पियन बना दिया अगर वो अकेला पड़ा। तो खैर तो भैया ये बायसनेस है, अरसलान के प्रति ये बहुत बायसनेस हो रही है। कुशाल को लेकर आपने इतनी बायसनेस की नहीं। तो खैर यहाँ पर कुशाल जो है किसको बचाएगा, तो वंशज को बचाने वाला है, मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली। देखो क्योंकि उस पायल है, कशिश है, वंशज है ना, और डेजी है, तो इनमें से मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कुशाल ने एक बार उसे निकाला, वो एक गलती करी, डेफिनेटली कुशाल ये दिल जीतेगा और ये फैसला लेगा कि भाई मैंने निकाला था, वो मेरी गलती थी, अब मैं उसे सेव भी करके अपनी वो गलती वापस लेता हूँ। तो यहाँ पर कुशाल वंशज को सेव करेगा और फिर घर वाले मिलकर पायल को और कशिश को हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो किंग्स हैं, गोनी ब्रदर्स हैं, उन्हें डेजी जो है वो एक वोट लगती है, क्योंकि डेजी जैद से सिर्फ बात करती है, लेकिन डेजी जो है ना
वो कहीं की नहीं है। मतलब ऐसा होता है ना कि वो एक्चुअल में जो रियल है वो तो उन लोगों के साथ है, गोनी के साथ है, लेकिन उसे पता है कि भाई तुम्हारा कुछ गेम तो है नहीं, तुम सिर्फ खेल रही हो, बस गेम वेम खेल लेती हो थोड़ा बहुत, तो उसे पता है, तो भाई वो उनके साइड है और दोस्ती निभा रही है जैद से दिखावे के लिए। तो डेजी दिस इज नॉट गुड। तो यहाँ पर ये सब हो रहा है और अब बहुत मजा आने वाला है नेक्स्ट एपिसोड्स में। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।